हेलो माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं सभी लोग। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम जानते हैं कि महादेव जी आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। यूनिवर्स आपको मेरे ज़रिए क्या ऐसी गाइडेंस है जो देना चाहते हैं। तो अगर आप मेरी चैनल मोनाली टैरो टॉक्स पर अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। कमेंट बॉक्स में आपको ग्रैटिट्यूड शिव शक्ति, ग्रैटिट्यूड महादेव ज़रूर लिखना है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, मेरी जो भी डिवाइन सोल फैमिली रीडिंग देख रही है उनके लिए क्या क्या डिवाइन गाइडेंस है। महादेव जी प्लीज़ गाइड कीजिए। देखिए, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं आज की रीडिंग में। जो कोई मेरा आज ये रीडिंग देख रहा होगा, मेरी जो डिवाइन सोल फैमिली, आपके लिए बहुत ही नई नई ब्लेसिंग्स और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ आज का गाइडेंस आया है। तो एनर्जी को क्लेम ज़रूर कीजिए। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले शिव जी आपको बोलना चाहते हैं कि अवॉइड कीजिए कंपैरिजन को। तो अगर आप अपनी तुलना किसी और लोगों से अगर कंपेयर कर रहे होंगे खुद को, तो शिव जी आपको बोल रहे हैं कि आपको आपके कंपैरिजन किसी से भी नहीं करना है। क्योंकि बच्चा, मैंने तुमको ऐसा बनाया है जो दुनिया से बहुत अलग है, जिसका हार्ट प्योर है, जिसका सोल बहुत प्योर है। तो तुम मेरे भक्त हो, तो तुम्हें किसी से भी कंपेयर खुद को करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि शिव जी बोलते हैं कि जब हम अपनी तुलना किसी और से करते हैं तब हम अपनी खुद की स्ट्रेंथ, पावर, पोटेंशियल को भूल जाते हैं। तो शिव जी आज आपको कहना चाहते हैं कि किसी से भी अपनी तुलना मत कीजिए, अपनी वर्थ को कम मत कीजिए। क्योंकि आपके अंदर वो ताकत है, वो आपको ईश्वर ने बना के भेजा है इस अर्थ पे, जो कोई और हो ही नहीं सकता। आप एक डिवाइन के बच्चे हो, आप एक डिवाइन चाइल्ड हो, आपको यूनिवर्स का सपोर्ट है, आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलने वाले बच्चे हो। तो आपको शिव जी का यही कहना है कि जब मैंने तुम्हें बनाया है, मैंने तुम्हें लोगों से अलग बनाया है, तो तुम लोगों के साथ अपनी कंपैरिजन क्यों करते हो। तो बिल्कुल भी आपको लोगों के बोलने से या फिर लोगों का जजमेंट से आपको कुछ भी फ़र्क नहीं होना चाहिए। जब हम किसी और से हमारी तुलना करते हैं तो हम एक कन्फ्यूजन में चले जाते हैं, हम एक ऐसे एनर्जी में चले जाते हैं जो हमें वो एनर्जी सूट नहीं होती। जो लोग हमें निगेटिव कमेंट्स देते हैं, निगेटिव बोलने पे मजबूर करते हैं, या फिर लोग हमारी वर्थ को अगर समझ नहीं पाते, तो वो लोगों की सोच होती है। इस सोच से हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि आप एक शिव जी के भक्त हो, आप एक महाकाल के भक्त हो, तो आपको अपने अंदर कभी भी कंपैरिजन रखना ही नहीं है। नेक्स्ट कार्ड में शिव जी आपको बोलना चाहते हैं कि आई विल नेवर लेट यू सिंक। तो देखिए, हो सकता है इस लाइफ टाइम में या पास्ट के लाइफ टाइम में लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा दुख, दर्द, तकलीफ़ें, बहुत ज़्यादा चीटिंग आपके साथ हुई होगी। लोगों ने आपको धक्का देकर अगर गिराया है, तो शिव जी आपको आज बोलना चाहते हैं कि बच्चा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें डूबने नहीं दूँगा। तो शिव जी का भर भर के आशीर्वाद आपके ऊपर है, शिव जी की कृपा आपके ऊपर है। तो आपको बिल्कुल भी इन सब कार्मिक लोगों से डरना नहीं है। इन सब को आपको स्ट्रेंथ के साथ हराना है। क्योंकि जिसको ईश्वर तारता है, इसको, उस इंसान को कोई डुबा ही नहीं सकता। तो इस बात को आपको समझना होगा। फुल फेथ और सरेंडर के साथ ईश्वर पे विश्वास रखिए, यूनिवर्स पे विश्वास रखिए, और अपने जो कर्मास है, जो गुड कर्मास आपने इस लाइफ टाइम में
और पास्ट के लाइफ टाइम में किया है उसके ऊपर भी विश्वास रखिए, क्योंकि लोग कितना भी हमें गिराने की कोशिश करेंगे, बट अगर ईश्वर का हाथ हमारे सर के ऊपर है, अगर आप शिव जी को मानते हैं तो आपको इस बात का विश्वास रखना होगा कि शिव जी आपको कभी डूबने नहीं देंगे, कभी भी नहीं। हो सकता है कि जो आपकी कार्मिक साइकिल है वो चल रही होगी, या फिर आप कार्मिक लोगों के सराउंडिंग में रह रहे होंगे, फिर भी लोग आपको निगेटिविटी थ्रो कर रहे होंगे, फिर भी आपको विश्वास बनाए रखना है शिव जी के ऊपर। तो शिव जी आपको बोलना चाहते हैं कि मैं आपके साथ हूँ। नेक्स्ट कार्ड आया है नो वन कैन हार्म यू। देखिए, अगर आप ऐसे सराउंडिंग में रह रहे हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा कार्मिक लोग हैं, निगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लोग आपके ऊपर तंत्र मंत्र या कोई विद्या आजमाने की कोशिश कर रहे होंगे, आपको बहुत ज़्यादा तोड़ रहे होंगे मेंटली इमोशनली, लोग आपको बहुत ज़्यादा आपकी जो वर्थ है उसको अगर समझ नहीं पा रहे, आपकी सच्चाई अगर लोगों को सहन नहीं हो रही है, तो शिव जी आपको बोल रहे कि आपको अपनी सच्चाई के साथ, धर्म के साथ आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि अगर मेरा प्रोटेक्शन और मेरा साथ अगर तुम्हें है तो तुम्हें कोई भी हार्म नहीं पहुंचा सकता, तुम्हें कोई भी गिरा नहीं सकता, तुम्हारा कुछ भी नुकसान में होने नहीं दूंगा। स्पिरिचुअली यूनिवर्स से आपको प्रोटेक्शन मिला हुआ है। तो शिव जी खुद उन लोगों को अपने कर्मों की सज़ा भी देंगे, आपको न्याय ज़रूर मिलेगा, और आपके साथ जो लोग गलत कर रहे हैं उनको आपकी लाइफ से शिव जी हटा रहे हैं, क्योंकि जो आपकी एनर्जी को, जो आपके सच्चाई को मान नहीं रहे हैं, आपके सच्चाई जिनको एक्सेप्ट नहीं है, तो उन लोगों को शिव जी आपकी लाइफ से बहुत दूर लेकर जा रहे हैं। और अभी आपकी एनर्जी अलाइन हुई है, तो शिव जी आपको बोलना चाहते हैं कि बहुत हो गया अब इन कार्मिक लोगों का जो धोखेबाजी है, जो आपको नुकसान किया है, इन लोगों को कर्मा देने का टाइम आया है। तो उनको अपने कर्मा की सज़ा ज़रूर मिलेगी, बट उससे पहले आपको विश्वास और सरेंडर के साथ आगे बढ़ना होगा। आपको उन लोगों पे ध्यान ही नहीं देना है फ्रेंड्स, कि आपके सराउंडिंग में क्या चल रही चीज़ें, कैसे लोग आपको ट्रिगर कर रहे हैं, या फिर कैसे लोग आपको टॉक्सिक बिहेवियर दिखा रहे हैं। क्योंकि आप सच के साथ हो, आप धर्म के साथ हो, तो लोग आपको ट्रिगर करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देने की, दुख दर्द देने की कोशिश करेंगे, तो ये उनका कर्मा होगा। बट आपको भी अपनी साइड से उन लोगों के लिए अभी आपको कुछ भी इमोशंस या फिर कुछ भी आपको उनके लिए सॉफ्ट साइड अपने दिल में रखनी ही नहीं है, क्योंकि जो होते हैं लोग वो कभी चेंज नहीं होते। तो आपको उन लोगों पे अपनी एनर्जी वेस्ट ही नहीं करनी है, आपको उनको कुछ आंसर ही नहीं करना है, जो लोग आपके लिए गलत सोच रहे हैं उनको, क्योंकि उनका टाइम आ चुका है कि वो अपने बुरे कर्मों की सज़ा उनको मिलने वाली है। तो शिव जी बोल रहे कि चाहे जितने प्रयास कर ले, ये जो थर्ड पार्टीज़ होती है, या फिर अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो अगर कोई लो वाइब्रेशन के लोग आपके ऊपर बहुत ज़्यादा आपको नुकसान पहुंचा, आपको तोड़ने की कोशिश कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा आपको नीचा दिखाने की, आपके चरित्र को लेकर अगर गंदी गंदी बातें लोग अगर कर रहे होंगे, तो अब शिव जी ने अपना जो त्रिशूल है उसको अपने हाथ में ले लिया है, और आपको बोलना चाहते हैं कि नो वन कैन हार्म यू, क्योंकि शिव जी ने आपके सारे दुख दर्द तकलीफ़ें, आपका जो भी चैलेंजेस थे, जो भी आपने आंसू गिराए हैं ईश्वर के सामने, वो सब ईश्वर ने देखे हैं। लेकिन अब समय आ चुका है न्याय का। देखिए, नेक्स्ट कार्ड में शिव जी आपको बोलना चाहते हैं कि अब आपको आपके अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। तो आपको अपनी एनर्जी को अलाइन करके स्पिरिचुअली अवेकन पर्सन बन के आगे बढ़ना है। आप एक हो सकता है कि आप कोई सोल मिशन लेकर आए होंगे इस अर्थ पे। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपका सोल मिशन शिव जी आपको बताने वाले हैं, और आपके जो भी गोल्स है, आपको लाइफ में क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्योंकि अब आपके सोल की हीलिंग हो चुकी है, आपका हार्ट चक्रा ओपन हो चुका है, आपके जितने भी चक्रास है वो बैलेंस में आ चुके हैं। तो अब आप अपने जो भी गोल्स है, जो भी चीज़ें आपको आने वाले 2 साल में, 5 साल में, 2 मंथ में, 6 मंथ में, जितनी चीज़ें आपको चाहिए उसके लिए गोल्स लिखिए। एक आप ऐसा जो भी मैनिफेस्ट करोगे आप कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली, तो वो चीज़ें घटित होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, आपके पास डिवाइन की
एनर्जी है आपके पास, शिव जी खुद आपको हील करके आपको एक नया वर्जन में लेकर जाना चाहते हैं। जो भी आपने आज तक इन लोगों की बातें सुनी है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ वर्दी हो ही नहीं, तो इन लोगों को जवाब देने के लिए शिव जी आपको बोल रहे हैं कि अभी आपको अपने गोल्स के ऊपर, ड्रीम्स के ऊपर, आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन विश है उसके ऊपर अभी आपको काम करना है। तो मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, क्योंकि मेहनत अगर कंसिस्टेंसी के साथ आप करोगे तो आपके सारी जो भी विश है वो शिव जी ज़रूर कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट कार्ड आया है, रिसाइटिंग ओम इज़ ओनली वेज टू रिमूव ऑल द ऑब्स्टेकल्स। तो आपको शिव जी बोल रहे हैं कि अपनी एनर्जी खुद के ऊपर लगाओ, फोकस करो, फोकस के साथ आगे बढ़ो। जैसे फोकस लगा के आप आगे बढ़ोगे तो आपके रास्ते की सारी जो ऑब्स्टेकल्स है वो शिव जी रिमूव करेंगे। तो जितना हो सके आपको मेडिटेशन, इनर वर्क और मंत्रा चैंटिंग करनी है। हो सके उतना आप एफर्मेशन कीजिए और मैनिफेस्ट कीजिए अपने गोल्स को। नेक्स्ट कार्ड में शिव जी आपको बोलना चाहते हैं कि अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी। देखिए, पहले आपको शिव जी ने बोला कि आपको गोल्स लिखने हैं, जितने आपकी स्ट्रेंथ है उसको, अपनी जो पैशन है उसको आपके काम में लगाइए, क्योंकि आने वाले समय में, आने वाले 4 से 5 साल में या फिर आने वाले 10 साल में आप वो लाइफ अपनी बना सकते हो जो आप चाहते थे आज तक। जो भी आपके सपने हैं वो ज़रूर पूरे होंगे। अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी मतलब बहुत सारा धन, बहुत सारा अबंडेंस शिव जी के आशीर्वाद के रूप में आपकी तरफ आ रहा है। आपके अच्छे और गुड कर्मास का जो रिजल्ट है वो आपको शिव जी देने वाले हैं। नेक्स्ट कार्ड में शिव जी बोल रहे डोंट स्टक हेयर, मूव ऑन। तो हो सकता है करंट सिचुएशन में आपको कोई चैलेंजेस आए होंगे या फिर कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम आपके साथ चल रही होगी, तो आपको शिव जी बोल रहे कि उसी एनर्जी में स्टक नहीं रहना है आपको, क्योंकि अब आप अलाइन सोल हो, आप एक डिवाइन सोल हो, आप डिवाइन के बच्चे हो, तो आपको एक ही एनर्जी में स्टक नहीं रहना है। क्योंकि जब आप निगेटिव एनर्जी में या लो वाइब्रेशन एनर्जी में चले जाते हो तो उस एनर्जी को रिलीज़ भी करना होता है। तो एफर्मेशन कीजिए कि मैं मेरे अंदर की सारी जो भी फियर, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी निगेटिव एनर्जी होती है मैं उसको रिलीज़ कर रहा हूँ। जो भी मेरे अंदर सेल्फ डाउट आ रहा है मैं उसको रिलीज़ कर रहा हूँ। इस तरीके से आपको एफर्मेशन करना है। जब आप इस एनर्जी को रिलीज़ करेंगे तभी जाके न्यू एनर्जी जो होती है, चाहे करियर हो, मनी हो, फाइनेंस हो, उसमें आपको चेंजेस दिखना स्टार्ट होता है। जब तक आप मूव ऑन नहीं होंगे शिव जी के आगे के प्लान आपको दिखाई नहीं देंगे। अगर आप एक ही सिचुएशन में स्टक हो जाएंगे तब तो हमेशा लाइफ में चेंजेस आते हैं, तो आपको एक ही एनर्जी को पकड़ के नहीं रखना है। अगर आपको रोना आ रहा है तो रोइए, अगर आपको अपसेट फील हो रहा है तो थोड़ा शांत हो जाइए, आइसोलेशन में जाइए, इंट्रोस्पेक्शन कीजिए। क्योंकि देखिए कुछ भी चीज़ें बाहर होती नहीं। अगर आप मानते हो कि मैं वर्दी नहीं हूँ तो आपको सारे लोगों की नज़रों में वही चीज़ फील होगी। अगर आपके अंदर डर होगा तब आपको बाहर लोगों के अंदर भी डर दिखेगा। तो पहले अपने ऊपर काम कीजिए, अपने चक्रास को अलाइन कीजिए। आपकी जो भी नेगेटिव स्टक एनर्जी है चक्रास में उसको रिलीज़ कीजिए। 7 चक्रा का आपका मेडिटेशन होता है वो कर सकते हो आप, या फिर ओम की चैंटिंग भी कर सकते हो। तो जब चक्रा हील होते हैं, बैलेंस होते हैं, तब आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी फील होती है। आप जॉय, अबंडेंस, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी में आने लगते हो, क्योंकि आपको अभी किसी भी चीज़ को चेज़ करने की ज़रूरत है ही नहीं। आपको सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होकर, चाहे वो करियर में अपॉर्चुनिटीज़ हो, बहुत सारा अबंडेंस हो, उसके लिए आपको बस अपने ऊपर फोकस करके काम करना है। नेक्स्ट कार्ड में शिव जी आपको बोल रहे कि स्टॉप जजिंग। तो देखिए शिव जी आपको बोल रहे कि अगर आप अपने आप की वर्थ अगर समझ नहीं रहे हो या फिर आप लोगों को जज कर रहे हो, कोई कमेंट अगर आप पास कर रहे हो लोगों के लिए कि ये सही है, ये गलत है, इन चीज़ों में आपको फंसना ही नहीं है। अपने अंदर का पैशन को जगाइए और उसके ऊपर काम करके फोकस करके आगे बढ़िए। क्योंकि जज से होता क्या है कि जो चीज़ें होने वाली भी नहीं होती वो भी हम मान लेते हैं, इल्यूजन में चले जाता है इंसान। तो किसी भी चीज़ को आपको जज करना नहीं है। जो भी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है उसको एक डिवाइन गाइडेंस या डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग मान लीजिए और आगे चलिए। क्योंकि जज की एनर्जी ऐसी होती है कि हम खुद के साथ साथ औरों को भी जज करते हैं। तो इस लाइफ टाइम में आपको इस बात को समझना होगा कि कुछ भी चीज़ें हमारे हाथ में है ही नहीं।
सारी चीज़ें अब लोग अपने कर्मा के अनुसार ही भुगतते हैं। तो हो सकता है कि आज तक आपको बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा जज किया होगा, बहुत ज़्यादा आपको नेगेटिविटी दी होगी, तो ये भी आपके पास लाइफ के ही जो कर्मास थे वो आप रिलीज़ कर रहे थे। तो किसी को भी आपको गलत या फिर किसी को भी आपको गलत वर्ड्स बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप अगर किसी और को जज करने जाओगे तो आप और अपना जो कार्मिक साइकिल है उसमें फंसते जाओगे। क्योंकि कर्मा का एक लॉ ऑफ यूनिवर्स होता है कि हर इंसान को अपने कर्मास को काटना ही होता है, तब जाके यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट करते हैं। जब आपकी कार्मिक साइकिल ओवर हो जाती है तब। तो जज करना स्टॉप कीजिए, खुद को कोसना बंद कीजिए। जो भी हुआ डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग हुआ है। लोगों को फॉरगिव कीजिए, अपने आप को भी फॉरगिव कीजिए। इसके लिए आप HPP की प्रेयर होती है होपोनोपोनो, तो उसको भी आप कर सकते हो प्रैक्टिस में। डोंट गेट इनटू दिस। तो देखिए शिव जी लास्ट के कार्ड में आपको बोल रहे हैं कि आपको इल्यूजन में वापस फंसना नहीं है। अगर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, अगर आप असेंड हो, अलाइन हो यूनिवर्सल एनर्जी में, अगर आप वाइब्रेट कर रहे हो, आपने अपनी कार्मिक साइकिल कंप्लीट की है, तो शिव जी ने आपको एक ही मैसेज दिया है कि अगर लाइफ ने आपको कुछ लेसन सिखाए हैं, अगर आपने अपनी टीचिंग कंप्लीट की है, जो लेसन मैंने आपको हर चैलेंजेस और हर प्रॉब्लम देकर जो भी आपने लाइफ में सीखा है, तो उसको आपको हमेशा याद रखना है। और वो जो टीचिंग है, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर ला कर दिया है यूनिवर्स ने, तो उन बातों को याद रख के आपको लोगों के लिए जस्टिस प्रोवाइड करना है। लेकिन अगर आप वापस उसी मटेरियल चीज़ों में अगर फंस जाओगे, घर, मनी, फाइनेंस, इसमें ही अगर आप स्टक हो जाओगे, इसके ही बारे में सोचते रहोगे, तो आपका जो सोल मिशन जो डिवाइन ने आपको दिया है वो आप कर नहीं पाओगे। तो अटैचमेंट जो होती है उसको रिलीज़ कीजिए। जो भी टॉक्सिक लोग हैं उनसे दूर हो जाइए। अपने आप की वर्थ समझ के आपको आइसोलेशन में जाना है। और जो भी ये बाहर की चीज़ें जो इतनी दिखती है उसको आपको, ये माया में आपको वापस फंसना नहीं है। तो यही थी फ्रेंड्स आज के लिए आपकी गाइडेंस। आई होप आपको ये गाइडेंस समझ में आई होगी। कमेंट कीजिए। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति।